इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आमिर, कल शाम 5 बजे अलीना का निकाह है। उससे पहले तुम वो एप्लीकेशन सबमिट करोगे। किसी भी हाल में वो एप्लीकेशन शरिया बोर्ड में जमा मत करवाना, ठीक है? हम जो बोलेंगे वो तुम करोगे। लेकिन करना क्या है जरा बात? कल तो हंगामा होगा काशान। आमिर और अलीना के वलीमे में अलीना और अनस का निकाह। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी काशान। ज़ारा भाभी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। इश्क सुभान अल्लाह कल शाम 7 बजे देखिए। कबीर की जिंदगी के बस 2 मिनट बचे, बचा सकते हो तो बचाओ। आज कबीर नहीं बचेगा। हम इस कुरान पाक पर अपना हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलकर हर मसले का हल ढूंढेंगे और इंशाअल्लाह सही फैसला लेंगे। नायब शहर काजी की पोस्ट अभी खाली है, तो हमारी आपसे इल्तिजा है आप नायब शहर काजी के लिए ज़ारा अहमद को चुन लें। देखिए, हम हमेशा के लिए शहर काजी नहीं हैं, लिहाजा हमें नायब काजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी ज़ारा एक लड़की होने के नाते शहर काजी बन ही नहीं सकती, तो नायब काजी की बात कहाँ से आ गई? लड़कियां भी घर से दूर जाके इल्म हासिल कर सकती हैं। बेशक जा सकती है, लेकिन जैसा हमारे शरिया कानून में बताया गया वैसे ही अपने महरम के साथ। हिना बीवी, या तो आपके साथ कोई महरम जाएगा या तालीम लखनऊ में हासिल होगी। शहर काजी होने की हैसियत से आप कोई ऐसा हल निकाले जो ना ही हदीस के खिलाफ हो और ना ही हिना की जिंदगी खराब हो। हम कसम खाते हैं कि अपनी इसी जिंदगी में इस मासूम बच्चे के सर के उतारे गए बालों की दुगनी तादाद में इस वतन के दुश्मनों को मारेंगे। हदीस और कुरान की मालूमात जितनी आपको है उतनी हमें भी है। इस्लाम की हर बात दुनियावी नजर से देखने की, समझने की कोशिश की। क्या है जनाब ये दुनियावी नजर? क्या आपको नहीं लगता आदमियों के फेवर में ये तमाम मसलों का पलड़ा भारी? अगर यही कानून हमारे ख्वातीन को लिखने को मिलते तो कुछ बात ही अलग। बात वही, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। औरतों की जगह घर पर है, यही सबसे बेहतर है। या अल्लाह ज़ारा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस कट्टर सोच के साथ हमारी कौम को वो और पीछे कर देंगे? वैसे रिजवान भाई, आपको बचपन की कौन कौन सी बातें याद हैं? सब याद है कबीर भाई। आपको पता है चाचा जान ने बचपन में ज़ारा को एक डॉक्टर वाला स्टेथोस्कोप दिया, तो ये मैडम पूरे दिन उसे लगाकर गार्डन में घूमते रहते थे। और पता है, हम उस स्टेथोस्कोप को आला बोलते थे ना? आला? जी। किस तरह इनको हमेशा डॉक्टर बनने की जिद लगी रहती थी। कितने अच्छे दिन थे वो। लेकिन ज़ारा, तुम्हारी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश कैसे खत्म हो गई? तुम तो क्लास की टॉपर थी। हम तो ये सोचते थे कि तुम बड़ी होकर कुछ बनोगी, लेकिन तुम इसे ज़ारा अहमद बनकर रह गई। और जनाब, इसमें बुराई क्या है? हमारा मानना है कि औरतें अगर घर पे रहना बेहतर होता है। वैसे भी अल्लाह ताला का माशाल्लाह सब कुछ दिया हुआ है हमारे पास। हमारे अब्बू ने कितनी मेहनत की है उसके लिए, तो ज़ारा ये चंद पैसों के खातिर धक्के क्यों खाए, ये हमारा मानना है। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, ज़ारा हमारा घर बड़ी खूबसूरती से संभाल रही है और हम उनके शौहर इस बात से बहुत खुश हैं। तो ये शहर काजी के ख्यालात? बिल्कुल बिल्कुल, ये है हमारे ख्याल। देखिए,
एक शौहर का फर्ज होता है कि वो अपनी बीवी के लिए पैसे कमा कर दे, उसकी हर एक ख्वाहिशात को पूरी करे। वैसे ही एक बीवी का फर्ज होता है, उसका हक बनता है कि वो अपने शौहर का घर चलाए और उसे एक आसान जिंदगी दे। चलिए हमें एक बात बताइए, क्या आपकी अम्मा ने कभी भी बाहर जाकर काम किया? नहीं। हमारी अम्मी ने भी कभी भी बाहर जाकर काम नहीं किया, और ना तो ज़ारा की अम्मा ने। मगर ये तीनों औरतें आपको बड़ी खुश नजर आई अपनी अपनी जिंदगी से, और बड़ी अच्छी तरबियत अपने बच्चों को भी दी, और बड़ी कामयाबी से इन्होंने अपना घर चलाया। औरतें जो होती है ना, वो पर्दा नशीन होती है, जितना पर्दे के पीछे उतने ज्यादा खूबसूरत, और यही है पहचान एक सच्चे मुसलमान की। ये बात हमारे अम्माओं के जमाने में सही रही होगी, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। लड़कियां पढ़ लिख कर घर पर बैठे हैं, ये बात हम नहीं माफ कीजिए, आप जो कह रहे हैं ये जमाना बदल गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि शरिया का कानून बदल गया, और ना तो सही जिंदगी जीने के जो तरीके हमें बताए गए हमारे बुजुर्गों से, वो तो नहीं बदला ना। माफ कीजिएगा, हम नहीं मानते कि कुछ भी बदला है। रिजवान मियां, अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें एक मकसद के लिए पैदा किया है, और वो है उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर एक अच्छा मुसलमान बने, और हम अच्छे मुसलमान हैं। आप लोग खाना खा ही नहीं रहे हैं, चलिए खाना खाइए। हाँ, इन बेकार की बातों से कोई फायदा थोड़ी ना है। लीजिए। चाचा जान, आप तो हमेशा ज़ारा को कुछ बनते हुए देखना चाहते थे, फिर आप क्यों चुप बैठे? हमें माफ करिएगा, दरअसल हम सोचे कि ज़ारा आ रही है, हम उसके साथ बचपन से ऐसे ही मजाक करते आ रहे हैं। ये हमारी बड़ी भाभी है, और तुम्हारे लिए एक अजनबी, ये कैसे मजाक चल रहा है? जब एक औरत तुम्हारे सामने हो तो तुम्हारी नजरें नीचे होनी चाहिए। कम से कम अपने आलिम होने का तो ख्याल रखा करो। बस ज़ारा, तुम्हें अपने बदतमीज भाई और हम में से किसी एक को चुनना होगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। क्या सच में वेदिका है कमली की आत्मा के वश में, या है ये कोई घर में दुश्मन की नई चाल? आखिर क्या दुश्मनी है घुंघरू की अग्रवाल खानदान से? कौन सा बदला लेने आया है वो यहाँ? बुढ़िया, 3 दिन का राज जानती है तू? कैसे और कब खुलेगा 3-3-3 का राज? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। उन्होंने कपड़े डिसाइड करते करते कहा कि आपको तन्वी कैसी लगती है, तो मैंने भी ऐसे ही बस कैजुअली बस ऐਵੇਂ ही मैंने बोल दिया कि अच्छी लगती है। उनको बुरा लग गया यार, और उन्होंने कहा कि अगली बार तन्वी से ही कपड़े डिसाइड करवा लेना, और ये बोलकर गुस्सा होकर रूम से चली गई है। इसका मतलब वो चल गई, तुझसे प्यार करती है। प्यार करती है मुझसे? अच्छा तो ये बता, वो लड़की है कौन जो तेरे मुंह से तन्वी की तारीफ सुन के जेलस हो गई? प्रीता जी। ये कौन है? अम्मा, कल अस्पताल में एमपी साहब आए थे और आपके इस लाडले ने उनकी कर दी बेइज्जती। इस बार तू बहुत गलत उलझ गया है गोधड़ीलाल। मैं उनसे मिलकर उनसे माफी मांग लूंगा। तू माफी मांगेगा और वो माफ कर देगा? 50 लाख रुपए मांगे उसने पार्टी फंड के लिए, वरना अस्पताल बंद। कुरियर। लाइए, मुझे दीजिए।
काली पूजा के अवसर पर पुचकी चाहती है अपने ससुराल में शॉन की पत्नी का दर्जा। जिस बदनाम कलियों की मिट्टी से काली माँ की मूर्ति बनती है, उस आंगन की लड़की बड़े घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों किया इनकार शॉन ने पुचकी को अपनी पत्नी मानने से? उठेगा इस राज पर से पर्दा 2 घंटे के स्पेशल एपिसोड में। कल देखिए शाम 7 से 9 बजे सिर्फ जी टीवी पर।